कांग्रेस ना। जब बाबा साहब संविधान लेखा कमेटी में तो उसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर जसवंत राव साहब इसके प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस संगठन को चला था, और आज भाग्य से मेरे किस्मत से पीढ़ियों से लेकर अभी तक आज मध्य प्रदेश में उस संगठन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष के नाम से बेटे भाइयों सेवक के रूप में कर रहा हूं। मैं आप सबके बीच में आज सुन के और आपकी विचारधारा को सुन के बाबा साहब के लिए आपने किया कोई जात बात नहीं, कुछ नहीं, बाबा साहब के लिए आपने जो बोला उसके लिए हाथ छोड़ के नमन करता हूं। यही विचार होना चाहिए, यही भावना लाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का सपना करना और बाबा साहब का सपना करना भी भाई साहब। हर गरीब के घर में घर मकान देने का सपना भी आपके सामने बोला है। हर गरीब को अन्न देने का सपना आपके सामने भी बोला है। इसी तरह ये सब खुलाकर सामर्थ्य के बीच में आके हर सपना जो दे दिया वो भी आप हमको पूरा करना, ये नहीं चाहता। मैं जिस संगठन को चलाता हूं और जिस जाति वर्ग से आता हूं तो वो सबसे पीछे की जाति है भाई साहब। मैं उसके लिए संघर्ष करता हूं। नगर पालिका निगमों में काम करती है, ये तो आपको अच्छी तरह मालूम। जब आप सो के भी नहीं उठते, आप अपने बच्चों को तैयार करते, शिक्षा की और तैयारी करके ले जाते, तो वो परिवार को समाज आपके मोहल्ले बस्ती और सब सफाई और व्यवस्था बनाती है, बहुत समाज। आज मैं शिक्षित जरूर हो सकता हूं, लेकिन अभी मेरी समाज शिक्षित नहीं हो पाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको आप मेरे लिए और मेरी समाज के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। जब वो माँ और पिताजी सफाई करने 5 बजे उठ के जाते हैं तो उनके बच्चे घर में सोते रहते हैं भाई साहब। वो अशिक्षित हैं आज भी। जब स्कूल का टाइम होता है तो उनके माँ बाप ड्यूटी कर रहा हो, बच्चे सो के 11 बजे उठते, माँ बाप 4 घंटे ड्यूटी करके जाकर उनको तैयार करते। बस इतनी शिक्षा है। ये मैं कहना चाहता हूं कि यदि के गले लगाना है वो सामर्थ्य बनाना, और देश में सरकार संविधान से चल रही है, सनातन धर्म से चल रही है और ये चलाना चाहते हैं आप हम, तो पहले हमें गले लगाइए और मैदान में आइए। हम ये चाहते हैं इस समाज को गले लगाने वाला इसके सत्ता सरकार में बोलने वाला नहीं है, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में। और यदि वो कोई है तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, वो बोल पाते, वजह कारण क्या ये मैं नहीं जानता। लेकिन आज इस रायसेन की धरती पर, रायसेन के अंदर आज हमारे परिवार के मुखिया के रूप में आप विराजमान हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपके पूरी यहाँ पे बेटे कार्यकर्ता जो है, आप यदि अगर कुछ कर सकते हो तो सर्वप्रथम सबसे पहले उन समाजों के लिए करो जिनके बच्चे शिक्षित नहीं है, पढ़ने में पीछे हैं, कमाने में पीछे, आय में पीछे, जिनके घर मकान ठीक नहीं है, बेचना उड़ना ठीक नहीं है और आपकी बराबरी से बैठ नहीं सकते, उनको आगे लाइए। आप तैयारी करिए, आप मैदान में आइए। आप हम मानेंगे कि आपने हमें गले लगाया। ये बात मैं इस तरह नहीं कह रहा कि मैं किसी भावना में जाऊं, उससे कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे अपने लोग आज इस भावना से बैठे और मुझे और बाबा साहब के लिए और मेरे परिवारों के लिए बात कर। ज्यादा समय हो गया, मुझे भी जाना था भाई साहब, मुझे आपसे जरूर ये कहना था। आप हमारे मुखिया, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप हर तरह से सरकार में बैठे हैं और अन्य लोग भी सरकार में अन्य पदों पर बैठे हैं। अभी एक बात आई थी कि जो जहां हमारा भाई है वो शिक्षित है और काम कर रहा है दफ्तर ऑफिस में या कहीं भी किसी भी विभाग में, वो यदि हमारा कोई भाई पहुंचता है उसका काम है तो उसका काम करना चाहिए। अभी यह बात आई थी तो मेरा यही निवेदन है कि वो काम आप सब भी करें। निवेदन है भैया, नगर पालिका अध्यक्ष बैठे, जनपद पंचायत अध्यक्ष बैठे, माननीय विधायक, पूर्व मंत्री बैठे और भी हिंदू संस्कृति सभी बैठे। हमारा यही निवेदन है कि सामर्थ्य बनाइए और ये संगठन ने बनाया और आज हमको एक मंच पे बिठाया है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी भी निवेदन करूं, कभी भी आप लोगों के बीच में आऊं, कभी भी अपनी बात रखूं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उस समाज को, उस परिवार को और उन संगठित लोगों को जो संगठित हो गए लेकिन अभी संघर्ष कर रहा है, शिक्षित नहीं है वो, उनके लिए निवेदन करता हूं। इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दादा भाई को और उनकी टीम को और इस कार्यक्रम करा उसके लिए और आपने जो सम्मान इसने प्यार दिया उसको भी। और आपसे उम्मीद रखता हूं इस मंच पे कभी भी भाई साहब आप किसी मंच को और मिलेंगे तो पुनः अपनी कौम समाज का और सफाईदारों का जब सम्मेलन होगा या कोई अधिवेशन होगा तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा और आपसे अपनी बात कहूंगा और आपसे अपनी बात सरकार में रखूंगा।
ये मैं आपसे आस और उम्मीद के साथ कहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।